तो भाई इस वर्ल्ड कप में एक जुमला बहुत ही फेमस चल रहा है कि हार का दूसरा नाम पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में हार के सिवा कुछ मिल थोड़ी रहा है। हाँ, मानना कि वर्ल्ड कप की शुरुआत में पाकिस्तान ने तो बहुत ही बड़े अपसेट कर दिए थे, पहले नीदरलैंड को हरा दिया था, फिर श्रीलंका को हरा दिया था, लेकिन जैसे ही उनका मुकाबला हुआ थोड़ी सी और बेहतर टीम से, पाकिस्तान ने कहा नहीं भैया औकात नहीं है हमारी, मतलब भारतीय टीम के सामने तो पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया था और कल के दिन तो हगी दिया। लेकिन आप लोग पाकिस्तान की एक आदत से भली भांति वाकिफ होंगे कि ये हार तो जाते हैं लेकिन हार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोई चुन्नू मुन्नू से बहाने ले आते हैं और कहते हैं अगर ये हो जाता ना तो हम ये मैच जीत सकते थे, हमें ये नहीं मिला इसकी वजह से हम ये मैच नहीं जीत पाए। याद है ना, कहा था उनके टीम डायरेक्टर ने कि हमारा गाना नहीं बज रहा था इसलिए हमको बूस्ट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से हम लोग जीत नहीं पाए। अब कल के दिन क्या हुआ? कल के दिन भैया वही हुआ जो ये डिजर्व करते थे, लग गए इनके। पर कमाल की बात यह है कि पिछले मैच में जो इनका भारत के खिलाफ खेला गया था, वहां जहां ये कहने में लगे थे कि यार इंडिया वाले पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं दे रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाम चारों तरफ यही लिखने में लगी थी कि इंडिया की जो ऑडियंस है वो अच्छे से हमारे प्लेयरों को ट्रीट नहीं कर रही है, उनको ट्रोल कर रही है, उनका मजाक बना रही है, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा कि प्रकृति का बहुत ही सिंपल सा नियम है, जो करोगे वही पाओगे, जो करोगे वही भरोगे। क्योंकि अगर तुम्हें ना पता हो तो कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को यार सिर्फ हराया नहीं है बल्कि इंडिया की तरफ से भी एक जवाब दिया है जो कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया होगा। मैं जानता हूं कि आपने कल के दिन अच्छा खासा मैच देखा होगा क्योंकि आप भी पाकिस्तान की हार का उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे जितनी बेसब्री से मैं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि पूरा मैच शायद आपने ना देखा हो क्योंकि इंडिया का मैच नहीं था। तो भाई इसी मैच के दौरान एक ऐसा मोमेंट घटता है जो अच्छे से कैमरा के सामने तो नहीं आता है, पर जैसा मैंने कहा वहां पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तानियों को एक ऐसा जवाब दे रहे थे जो पाकिस्तानियों को सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। अब वो जवाब क्या था बताता हूं, लेकिन जवाब से याद आया कि जिसने भी मेरी बात मान के एलेक्स भाई के व्हाट्सएप नंबर पे उनको ये सवाल भेजा होगा कि आज का मैच कौन जीतने वाला है, आज के मैच में ज्यादा रन कौन मारने वाला है, आज के मैच में ज्यादा विकेट कौन लेने वाला है, सारे जवाब उनको तो अवश्य मिल गए होंगे और जवाब जब मिले होंगे उन जवाबों का इस्तेमाल करा होगा, मस्त प्रेडिक्शन करी होगी और प्रेडिक्शन करके पैसा ही पैसा बनाया होगा। इसीलिए कहता हूं भाई हल्के में नहीं लेने का। अब देखो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होना है, मैं जानता हूं टीम वगैरह बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, तो जल्दी से जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, जाके भैया ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके व्हाट्सएप कर दो, मस्त एक्यूरेट प्रेडिक्शन उठाओ, उसके बाद चाहे टीम बनाओ चाहे प्रेडिक्शन करो और ये सब करके पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो असल में इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने थोड़ी आई है, वो तो इस वर्ल्ड कप में हारने आई है, सिर्फ हारने आई है और बुरे तरीके से हारने आई है। लेकिन उनकी जो एक आदत है ना कि एग्जाम में अगर फेल हो जाए तो ये कह देते हैं कि टीचर ने तो चेकिंग ही अच्छे से नहीं करी, हमने तो मस्त पेपर दिया था। पर जहां मैं आपसे ये भी कह रहा था कि कल के दिन पाकिस्तान ने जितने भी इल्जाम हम पे लगाए थे अहमदाबाद वाले मैच में, उन सारे इल्जामों का जवाब इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने दिया है। मैंने कहा ना कि किसी भी इंसान के साथ वैसा ही होता है जैसा असल में उसने किया होता है। हम कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। अब पाकिस्तान की चाहे क्रिकेट टीम की बात कर लें या पाकिस्तान मुल्क की बात कर लें, उनके कर्म ही ऐसे रहे हैं कि उनको जो जवाब असल में अहमदाबाद के मैदान में मिल रहे थे वो डिजर्व करते थे। अगर इंडिया में दिक्कत होती, इंडिया के क्राउड में दिक्कत होती, तो बाकी टीमों को भी दिक्कत होती ना। अब कल का ही मैच देखो, डेविड वार्नर जब अपनी सेंचुरी कंप्लीट करते हैं तो वो कोई ऑस्ट्रेलियन सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, वो कौन सेलिब्रेशन करते हैं? इंडिया की मूवी के पुष्पराज का स्टाइल करते हैं, यूं करते हैं और पूरा क्राउड झूमने लगता है। अगर सच में इन लोगों को इंडियन क्राउड से दिक्कत होती तो क्या डेविड वार्नर ऐसा करते? और बात सिर्फ कल के मैच की नहीं है, डेविड वार्नर ने इस वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस खेले हैं वो एक ना एक बार मैच के दौरान पुष्पा का या तो डांस कर देते हैं या फिर उनका सिग्नेचर स्टाइल मार देते हैं। और बात सिर्फ देखो डेविड वार्नर की नहीं है, कल के दिन जब मिचेल मार्श असल में बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, और कल के दिन अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि मिचेल मार्श का जन्मदिन था और ये बात हमारी भारतीय जनता जानती थी और इसीलिए उन्होंने जब मिचेल मार्श बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, मिचेल मार्श के लिए गाना गाया, उनको हैप्पी बर्थडे विश किया, एकदम जोरों शोरों से किया, चिल्ला के किया, पूरे क्राउड ने गाया एक साथ। और यही रीजन है कि मिचेल मार्श ने उस क्राउड का अभिवादन भी किया। अगर सच में इंडियन क्राउड में जैसा मैंने कहा दिक्कत होती तो वो ये भी नहीं करते। अगर सच
टच में इनमें दिक्कत होती तो मिचेल मार्श इन लोगों का अभिवादन नहीं करते। देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है तो उनके साथ भी अच्छा बर्ताव ही किया जाएगा। और पाकिस्तानियों एक बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, दिमाग से भी, कान से भी, और अगर कहीं और से सुनते हो वहां से भी, कि अगर आप हमें इतनी इज्जत देते हो ना तो हम आपको यहां बैठा देते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ आप उंगली करोगे तो वही उंगली तोड़ेंगे, ऐसी जगह डालेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आज के ही वक्त में इसी वर्ल्ड कप 2023 में डेविड वार्नर से लेके स्टीव स्मिथ से लेके मार्कस स्टोनिस तक पब्लिकली ये बयान कई बार दे चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई कंट्री उनको पसंद है, अगर कोई कंट्री उनको अपने घर जैसी लगती है, इवन मैक्सवेल भी, मैंने मैक्सवेल का नाम मिस कर दिया था क्योंकि मुझे लगा ये तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि मैक्सवेल तो इंडिया के दामाद भी हैं, उनकी वाइफ जो हैं वो इंडियन हैं, तो ये चारों ने कई बार पब्लिकली ये कहा है कि इंडिया उनके दूसरे घर जैसा है। ये लोग भी कह सकते थे ना कि हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, हमारा मैदान में गाना नहीं बजाया जा रहा है जिसकी वजह से हमें बूस्ट नहीं मिल रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, पर ये सब नाटक ये लोग नहीं करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इंडिया इनको सर आंखों पे बैठा के रखता है। ये जानते हैं इंडिया इनसे इतना प्यार करता है जितना शायद ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं करते होंगे, जितना ऑस्ट्रेलिया के लोग इनसे प्यार नहीं करते होंगे, उतना सम्मान, उतनी इज्जत इंडिया के लोग इन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को देते रहे हैं, देते हैं, और उम्मीद है कि आगे भी देते रहेंगे अगर ऑस्ट्रेलिया कोई नाटक ना कर दे। पर हमें भी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं हमें भी उतना ही सम्मान, उतनी ही इज्जत देंगे। तो फिर से पाकिस्तानियों को मैं यहां पे बस एक ही हिदायत देना चाहूंगा कि आप जो ये कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा होता तो वैसा होता, इससे अच्छा कि आप ये करिए, उन लोगों से सीखिए जिनको इज्जत मिल रही है, गौर करिए कि उनको इज्जत क्यों मिल रही है, उनके जैसे बनिए, फिर आपको भी देखिए इज्जत मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं गारंटी देने में सक्षम इसलिए नहीं हूं क्योंकि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे पता है आने वाले सैकड़ों सालों तक आप सुधर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस चीज की बेस ही खराब होती है ना वहां सुधार हो ही नहीं सकता है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है भावेश, जो पूछते हैं कि भाई शुभमन गिल को कितने रन चाहिए इन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच। तो भाई सवाल आपका थोड़ा सा अधूरा लग रहा है कि शुभमन गिल को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में कितने रन चाहिए, किस चीज के लिए आपने मेंशन नहीं करा है, लेकिन भैया हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। मैं यहां पे अंदाजा लगा सकता हूं कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि शुभमन गिल को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में आखिर कितने रन चाहिए कि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बन सके ओडीआई क्रिकेट के अंदर। तो भाई बहुत ही सिंपल सा जवाब है, अगर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में शुभमन गिल ने मात्र 50 रन भी मार दिए ना तो भैया वो वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएंगे, जो कि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि इस वक्त पे जो बंदा नंबर 1 रैंक पे है उसने इस वर्ल्ड कप 2023 में वापस से ये प्रूव कर दिया है कि वो तो ये पोजीशन बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। और इसमें उसकी गलती भी नहीं है क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 में जिम्बाब्वे पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, नेपाल पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो बंदा करे भी तो क्या करे। उस बेचारे को लगा था कि चलो कम से कम वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ तो एक मैच है, वहां रन मार लेंगे, लेकिन इस बार तो नीदरलैंड ने भी कह दिया आज ही घंटा हट। वैसे किस किस को लगता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी एकदम कंफर्म्ड है? और अगर शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी कंफर्म्ड है तो वो कौन सा प्लेयर है जिसकी सेंचुरी कंफर्म्ड है? जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपके मन में नहीं भी आ रहा है तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले से अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्लेयर की सेंचुरी आएगी, किस प्लेयर की हाफ सेंचुरी आएगी, तो बस जाके एलेक्स भाई को व्हाट्सएप करिए, उनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसके बाद आप खुद देखिए सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपके हाथ में होंगी, उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करिए, पैसा ही पैसा छापिए। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मन में कोई सवाल है डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज का, जाके सवाल डीएम करिए, आने वाली वीडियो में आपके नाम को शाउट आउट दे वो सवाल फीचर किया जाएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।